नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कृषि जागरण पर और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। आज कृषि जागरण के मंच पर हमारे साथ एक ऐसी खास महिला एग्रीप्रेन्योर जुड़ी हैं जिन्होंने मशरूम उत्पादन, प्रोसेसिंग और आयुर्वेद के क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान और अनोखी पहचान स्थापित की है। अनु कनावत जी ने न केवल मशरूम उत्पादन के क्षेत्र में नए आयाम हासिल किए हैं, बल्कि वो आज की कई महिलाओं और खासतौर पर युवा महिलाओं के लिए एक मिसाल पेश कर रही हैं। तो चलिए आज इस लाइव कार्यक्रम के जरिए हम अनु कनावत जी से उन्हीं की जुबानी उन्हीं की कहानी जानते हैं। तो मैम सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका कृषि जागरण पर। थैंक यू मैम। कृषि जागरण का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमें इस तरीके के मौके देते हैं और महिलाओं को स्पेशली ऐसे मौके देते हैं ताकि लोगों को आइडेंटिटी हो कि महिलाएं भी अब अच्छा काम कर रही है। बिल्कुल मैम, बल्कि महिलाएं ही हैं जो आजकल मुझे लगता है बहुत ज्यादा अच्छा काम कर रही हैं। तो बिल्कुल। उनको एक प्लेटफॉर्म ऐसा जरूर मिलना चाहिए। तो मैम सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को थोड़ा अपने बारे में बताएं, आखिर कब आपने मशरूम उत्पादन की दुनिया में कदम रखा, उसके बारे में थोड़ी जानकारी दें। जी। मेरा नाम अन्नू कानावत है, जैसा कि मैम ने बताया, और मैं राजस्थान के भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली हूँ। और वहाँ पर एक छोटा सा गांव है अमलदा, वहाँ से हूँ। और मशरूम हमने जब मैंने स्टार्ट किया था 2020 में स्टार्ट किया था, जस्ट कोरोना से पहले। और कोरोना का भी समय आ गया था उस टाइम पे, हमने जब स्टार्ट किया था काफ़ी नुकसान भी हुआ। और जब मशरूम स्टार्ट किया था तो ऐसा ही था कि उसमें जो न्यूट्रिशन वैल्यू है उसी को देख के मैंने सोचा कि मशरूम मुझे करना चाहिए। और पानी भी बहुत कम चाहिए, इसीलिए राजस्थान में ये दूसरी सोच रही मेरी कि राजस्थान के लिए ऐसा कोई प्रोडक्ट होना चाहिए जिसमें पानी कम हो तो भी वो प्रोडक्ट आराम से चल पाए। हम्म। तो मैम आपने आमलदा ऑर्गेनिक फूड्स एंड रिसर्च सेंटर की स्थापना कब की और इसकी शुरुआत में आपको खासतौर पर अगर चुनौतियों की बात करें तो किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? मैंने 2020 में अमलदा ऑर्गेनिक की स्थापना की। और चुनौतियों की बात करें तो एज ए वुमन, मतलब महिला होने के बहुत सारी चुनौतियां होती है। पहली चुनौती तो कि कोई किसी को आप बोलें कि बिजनेस करेंगे तो ये बहुत बड़ी चुनौती है कि एक जी। महिला कैसे बिजनेस करेगी। दूसरी चुनौती है कि आप एग्रीकल्चर में कोई महिला अगर एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, जैसे एंटरप्रेन्योर बहुत सारे क्षेत्र में है महिलाएं, बट स्पेशली जब कोई एग्रीकल्चर की बात करे तो लोगों को लगता है कि इतना अच्छा पढ़ लिख के किसान बनना कोई अच्छी बात नहीं है। तो बिल्कुल। इस तरीके की कुछ चुनौतियां हैं। तो महिलाओं के लिए सबसे बड़ी चुनौती मार्केट की होती है। जी। और दूसरी बड़ी चुनौती होती है कि कोई पढ़ी लिखी महिला अगर एग्रीकल्चर के क्षेत्र में आए, तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी। तो वो ठीक है, हमने उस टाइम पे संघर्ष किया। और अभी ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि 3 साल पहले एक अलग बात थी और अब एक अलग बात है। तो जी। उस टाइम पे थोड़ी ये बहुत बड़ी चुनौती थी, और हर महिला के लिए उस जब आप घर से निकलते हैं तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। चाहे आप जॉब के लिए निकलें, चाहे आप पढ़ाई के लिए निकलें, पहले ही सवालों के मतलब सवाल शुरू हो तैयार जाते हो हैं। जाती है। जी। कहाँ रहोगे, कैसे करोगे, कब करोगे, कितने पैसे कितने लगेंगे, पैसे कौन देगा, वो सारी चीजें शुरू होती है। बट महिलाएं सब कुछ हैंडल कर लेती है। तो मुझे लगता है कि महिलाओं को इस क्षेत्र में आना चाहिए, एग्रीकल्चर। बिल्कुल, बिल्कुल मैम। जैसे कि आपने बताया कि मैम आपने एमबीए किया, उसके बाद आपने मशरूम की उत्पादन में ध्यान देने का मन बनाया। तो मैम मेरा सवाल आपसे है कि विचार कहाँ से आया कि एमबीए करने के बाद आप एग्रीप्रेन्योर बनेंगे? तो ये जी। ख्याल आपके मन में कहाँ से आया? एक्चुअल में बचपन से मैं चाहती थी कि कुछ ना कुछ मैं कुछ अलग करूं। मतलब मुझे नहीं पता था कि मुझे क्या करना है, बट हुँ, ये था कि मुझे टीचर नहीं बनना, मुझे डॉक्टर नहीं बनना, या फिर मुझे मतलब नौकरी नहीं करनी है, इस तरीके की कोई चीज़ नहीं करनी। बट एजुकेशन ऐसा होता है कि एजुकेशन तो हमें करनी ही करनी होती है। हुँ, और उससे हमें नॉलेज भी मिलती है और पता भी चलता है कि हमें जाना कहाँ है। तो हुँ, उस टाइम पे मैं एक छोटे से गांव से बिलोंग करती थी, तो वहां पर कोई ऐसा भी नहीं था कि जो सजेशन दे पाए कि हमें हमारा करियर कैसे मतलब हमें करियर को कहाँ लेके जाना है, कैसे हुँ, करना है। अब तो बहुत सारी एजेंसियां हैं करियर काउंसलिंग की। अब तो जी। बहुत सारे टीचर्स हैं और बहुत सारे यूट्यूब चैनल है जिससे करियर काउंसलिंग की जा सकती है। बट उस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था, तो मेरा ऐसा सोचना था कि मुझे कुछ अलग करना है। और उसी अलग की दौड़ में मैंने देखा, समझा कि मुझे क्या करना है। तो मुझे लगा कि राजस्थान में जो सबसे बड़ी समस्या थी पानी की,
दूसरी समस्या थी मार्केटिंग की, और तीसरी समस्या थी जो महिलाएं काम कर रही है उनकी आइडेंटिटी नहीं है। मतलब महिलाएं काम तो शुरू से ही कर रही है, मतलब आप इतिहास उठा के देखें तो भी महिलाएं शुरू से काम कर रही है। बट बीच में ऐसा हुआ कि महिलाओं को अलग ही तरीके से देखा गया कि बस घर का काम करना है और महिलाओं के लिए कोई आइडेंटिटी नहीं है। बट अभी प्रेजेंट टाइम में भी ऐसा हो रहा है कि हाँ, महिलाएं सब जगह आ रही हैं, बट अभी उनके लिए बहुत सारी ऐसी बाउंडेशन है जिनको तोड़ना आज भी बहुत मुश्किल है। तो इन 3-4 चीज़ों को सोचते हुए मैं सोच ही रही थी कि मुझे क्या करना है। तो मैं एक कॉलेज में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर मैंने पढ़ाया था जयपुर के अंदर। तो वहाँ मैं कुछ बच्चों को लेकर हिमाचल गई थी। तो जी हिमाचल में मुझे एक लेक्चर के दौरान पता चला कि मशरूम एक ऐसा प्रोडक्ट है या ऐसा प्लांट मान सकते हैं हम, या फंगस है, वैसे तो मशरूम को फंगस बोला जाता है। जी जी तो मशरूम एक ऐसा फंगस है जो न्यूट्रिशन बहुत अच्छी होती है, विटामिन डी होती है, B12 होती है, इसके अलावा फाइबर इसमें बहुत अच्छा होता है, अमीनो एसिड्स बहुत सारे जो हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं वो होते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि डाइजेस्टेबल प्रोटीन होता है, जो कि बाकी चीज़ों में डाइजेस्टेबल प्रोटीन नहीं होता है, बट मशरूम में 90% डाइजेस्टेबल प्रोटीन होता है। फिर उसी टाइम पे मैंने कुछ लोगों के मतलब कुछ आर्टिकल्स पढ़े थे, उसमें ये आया कि जो यंग बच्चे हैं जिम करते हैं उनकी किडनी फेलियर हो जाती है, और प्रोटीन की वजह से बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है, जिम छोड़ देते हैं तो उनकी बॉडी खराब हो जाती है। तो उन चीज़ों को मैंने जब रिसर्च के तौर पे देखा, पढ़ा, समझा तो मुझे समझ में आया। और फिर लेडीज भी बहुत, जब बच्चे हो जाते हैं उनके तो आफ्टर जब उनका बच्चे आफ्टर होने के डिलीवरी बाद में जो, हाँ, जो स्थिति होती है वो भी काफी गंभीर होती है, क्योंकि लेडीज अपने ऊपर कोई भी ध्यान नहीं देती है। चाहे आपके मदर हो या मेरे मदर हो, आपने देखा होगा वो सबको घर पे दूध पिलाएंगे, सबकी ध्यान रखेंगे, पर खुद वो अपने लिए सेहत के लिए कुछ नहीं करेंगे। तो उस कंडीशन में न्यूट्रिशन काफी लेडीज का भी कम हो जाता है। तो उन सब चीजों की आपूर्ति एक ही प्रोडक्ट कर रहा था, वो है मशरूम। दूसरा जो मैंने सोचा मशरूम के बारे में, तो मैंने ये सोचा कि ये एक ऑयस्टर मशरूम होता है जो 45 डेज के अंदर, 45 दिन के अंदर क्रॉप कंप्लीट हो जाती है, और घर में कोई भी आदमी कर सकता है। तो जी महिलाएं अभी भी बाहर नहीं निकलना चाहती तो उनके लिए ऑप्शन है कि 45 डेज के अंदर आप घर पे ही मशरूम करें, घर पे ही खाएं, और आसपास के लोगों को भी अवेयर करें कि मशरूम खाना चाहिए, उससे बहुत सारी चीजें ठीक होती है। आपके शुगर ठीक हो जाती है, आपके जो पेट गट हेल्थ में जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो सारी अच्छी हो जाती है, गट हेल्थ अच्छी हो जाती है। और जहाँ गट हेल्थ अच्छी हो जाती है वहाँ सारी चीजें अच्छी हो जाती है, आपकी पूरी बॉडी वर्क करने लगती है, क्योंकि जी उसमें फाइबर वगैरह होता है। तो उसी टाइम मैंने सोचा कि मुझे ये मशरूम का काम करना चाहिए, तो महिलाओं को हम जोड़ सकते हैं, और महिलाओं के लिए एक ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। तो मैं जी 2019 में हिमाचल गई थी, और वहीं से मुझे ये आइडिया आया, और फिर मैंने इसको प्लान किया, थोड़ा छोटे 500 रुपए से मैंने स्टार्ट किया, इसको मशरूम जी स्टार्ट किया, फिर धीरे जी धीरे इसको बड़ा किया, और फिर लोगों को समझाया। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि अगर मैं आपसे भी पूछूं तो आप भी बहुत कम मशरूम यूज करते होंगे, मगर जी आज की बात करेंगे आप क्योंकि आपको आज पता चला है कि मशरूम इतना, इतना हम कितने भी न्यूट्रिएंट होता पढ़े है लिखे होते हैं, कितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, मगर हम न्यूट्रिशन के बारे में ज्यादा नहीं पढ़ते हैं। हम राजस्थान के बारे में पढ़ लेंगे, इंडिया के बारे में पढ़ लेंगे, फॉरेन के बारे में पढ़ लेंगे, मगर हमारी बॉडी और न्यूट्रिशन के बारे में हम बहुत कम पढ़ते हैं। तो हमें जी पता नहीं होता है कि ऐसे ऐसे फूड है, ऐसे ऐसे फ्रूट्स भी है, ऐसी ऐसी क्रॉप्स भी है, जिनसे अगर हम डेली यूज लेते हैं या वीक में 2-3 बार भी यूज लेते हैं तो बीमार नहीं पड़ेंगे, हमें डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा। बिल्कुल, हमें कई बार पता होता है कि हमें क्या बीमारी है, बट ये नहीं पता वो किसकी कमी से है। किसकी कमी से हाँ है। हाँ और हाँ कोई ना, जो भी बीमारी होती है किसी ना किसी कमी की वजह से होती है, या किसी कुछ चीजें ज्यादा खाने की वजह से होती है। यस दो चीजों से ही बीमारी होती है, तो उन दोनों बीमारियों को हम ठीक कर सकते हैं अगर हम अच्छी डाइट ले। और मशरूम में संपूर्ण डाइट है, मतलब हम अगर सुपर फूड की बात करें तो वो मशरूम है। आने वाले टाइम में ऐसा कभी ना हो, ये है। मगर अगर हमें खाने की जरूरत पड़ी जो हम यहाँ अवेलेबल नहीं करा पाए, तो मशरूम ही ऐसा होगा जो हमें जिंदा रखेगा। जी
जी, तो तो ये मैम इसके आइडिया अलावा ऐसे। जी। बिल्कुल। तो मैम जैसा आपने बताया कि आपको कहाँ से ये आइडिया आया, लेकिन बात करें अमलदा ऑर्गेनिक्स की, तो ये जो आपकी अमलदा किसान प्रोड्यूसर लिमिटेड है, इसके माध्यम से आप अभी इस टाइम पे कैसे-कैसे प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, जो लोगों तक पहुँच रहे हैं? जी। अमलदा ऑर्गेनिक्स में हम अभी, मैं जैसा कि मैंने आपको बताया कि न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत ज़्यादा मशरूम में होती है, तो हमने सबसे पहले एक फर्स्ट प्रोडक्ट जो मैंने लॉन्च किया था वो महिलाओं के लिए ही किया था, और उसका नाम है श्रूम लेडी। मतलब अच्छा। आप जैसी महिलाएं, मेरे जैसी महिलाएं जो पूरे दिन भर काम करते रहते हैं, या खेतों में जो महिलाएं काम करती है, जो हुँ, वर्किंग वुमन है, उनके लिए वो प्रोडक्ट बनाया है कि आप एक चम्मच उसको, एक पाउच आप ले लें पूरे दिन हुँ, भर में, और आप पूरे दिन भर मतलब पूरा तंदुरुस्त रहेंगे, और हुँ, आपको लगेगा कि मुझ में इम्यूनिटी है, और शाम तक आप अच्छी नींद ले पाएंगे। फिर अच्छा। हमने दूसरा प्रोडक्ट लॉन्च किया जेंट्स के लिए, हुँ, क्योंकि महिलाओं के साथ साथ जेंट्स भी काम ही करते हैं, बहुत सारा हार्ड बिल्कुल। वर्क करते हैं, उनके ऊपर भी बहुत सारे प्रेशर रहते हैं। तो उनके लिए भी हमने मशरूम पाउडर, एक मशरूम पाउडर के नाम से लॉन्च किया। वो हुँ, उनकी हेल्थ के लिए भी काफ़ी अच्छा है, प्रोटीन कंटेंट उसमें काफ़ी अच्छा है, तो हुँ, प्रोटीन के लिए भी वो यूज़ कर सकते हैं, और डेली अपनी लाइफ को अच्छा बनाने के लिए, मतलब हमने कोई मेडिसिन इजाद नहीं की है। हुँ, आयुर्वेदा हुँ, लाइसेंस लिया है, उसमें लिखा हुआ मेडिसिन आता है, बट वो अच्छा। एक्चुअल में मेडिसिन नहीं है। उसको हुँ, आप आराम से मतलब डेली यूज ले सकते हैं, उसके कोई साइड हुँ, इफेक्ट्स नहीं है। ये हुँ, एक फ्रूट है, और उसी से हमने बनाया हुआ है, तो उसमें कोई, मतलब आप डेली भी, जैसे अपन डेली खाना खाते हैं, हुँ। हमें पता है कि गेहूं ज्यादा नहीं खाने चाहिए, फिर भी हम गेहूं ज्यादा फिर हम खाते हैं, डिब्बे की रोज रोटी खाते हैं। खाते हैं। जी, हाँ, हुँ, तो ऐसे ही मशरूम आप डेली खा सकते हैं, इसमें कोई फ्रेश मशरूम मिल जाए तो बेटर है, नहीं मिले तो आप ऐसे खा सकते हैं। एक डाइबिनिल करके हमने एक प्रोडक्ट बनाया, जो दुनिया का सबसे महंगा मशरूम है, बट उसको हुँ, हमने लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी से सस्ता कर दिया, और उसको जी, हमने राजस्थान में काफी लोगों को शुगर के लिए दिया, और हुँ, बहुत सारे लोगों को रिलीफ हुआ, मतलब बहुत सारे लोगों ने दवाइयाँ छोड़ दी। तो हुँ, जो मेरा ड्रीम था वो कहीं ना कहीं पूरा होता जा रहा है धीरे धीरे। लोगों की हुँ, दवाइयाँ छूट रही है, डॉक्टरों के पास कम जा रहे हैं, जो लोग हमारे हुँ, प्रोडक्ट ले रहे हैं वो डॉक्टर से मतलब बाय बाय कर रहे हैं, कि ठीक है जी, कभी कभी जाते हैं, कभी करना होता है, बाकी जो लोग डेली दवाइयाँ लेते थे उनका कम होता जा रहा है। एक हुँ, स्ट्रूम बूस्टर करके हमने एक और प्रोडक्ट बनाया, जो सेक्सुअल हेल्थ के लिए काफी अच्छा है। हुँ, आजकल भाग दौड़ भरी जिंदगी में सभी लोगों को प्रॉब्लम, स्ट्रेस, सब कुछ होता रहता है, हुँ, उससे कहीं ना कहीं सेक्सुअल हेल्थ पे काफी असर पड़ा है, तो उसके लिए हमने एक प्रोडक्ट बनाया। इस तरीके के हमारे लगभग जो प्रोडक्ट है वो 15 प्रोडक्ट के लगभग है, और जी, 15 प्रोडक्ट्स काफी अच्छे हैं, और हम मतलब गारंटी के साथ देते हैं कि आपको फर्क पड़ेगा। हुँ, और हमने एक, हमारा एक कॉन्सेप्ट भी रखा है कि आप 15 दिन ही हमारे प्रोडक्ट लीजिए, हम नहीं कहते कि आप 1 महीने का प्रोडक्ट लें या अच्छा, 2 महीने का प्रोडक्ट लें, आप सिर्फ 15 दिन का प्रोडक्ट लें। अगर आपको पसंद आए, आपको लगे कि ये हुँ, प्रोडक्ट वास्तव में यूजफुल है, तो हुँ, आप उसको कंटिन्यू करें, बाकी ना करें, क्योंकि हुँ, अधिकतर कंपनियां 1 महीने का प्रोडक्ट बनाती है, हमने जी, सिर्फ 15 डेज का, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट पे हमें भरोसा है। मुझे हुँ, पता है कि न्यूट्रिशन वैल्यू अच्छी है, इवन कोई भी पढ़ सकता है कि ऑयस्टर मशरूम में कितना न्यूट्रिशन है। उसके हुँ, लिए उसमें हमने काफी दूसरी हर्ब्स भी मिलाई है, हुँ, जो आयुर्वेदा का एक मिला जुला रूप बना दिया हमने, जिससे कि डेली अपनी जो न्यूट्रिशन है वो कंप्लीट होता है। जी, तो मतलब मैम आपके जो प्रोडक्ट्स हैं पूरी तरीके से आयुर्वेदिक हैं? जी, जी, पूरी कंप्लीट आयुर्वेदा पे हुँ, है, डिपेंड है, हुँ, और हमें इसमें हमने कोई केमिकल नहीं मंगाया, कोई फ्लेवर हुँ, नहीं मिलाया। बहुत अच्छा, सारे लोगों की ऐसी कंप्लेंट्स होती है हमारे प्रोडक्ट के लिए, कि हुँ, थोड़ा सा टेस्ट बेटर नहीं है, ज़्यादा नहीं है। क्योंकि टेस्ट हम बेटर करेंगे तो कुछ ना कुछ उसमें या तो फ्लेवर डालने पड़ेंगे, चॉकलेट हुँ, फ्लेवर वो, तो वैसे फ्लेवर हम नहीं डालते हैं, जैसे इलायची फ्लेवर हो गया, इस तरीके के हम हुँ, फ्लेवर डालते हैं, ताकि मीडियम, मतलब नॉर्मल टेस्ट है इसका, कोई टेस्टलेस जिसको बोल सकते हैं आप, टेस्ट हुँ, आप खुद बना के उसको यूज कर सकते हैं, जैसे किसी भी जी, फ्लेवर में आपने डाल दिया, शेक में डाल दिया, हुँ, बनाना शेक में यूज कर लिया आपने, सूप में डाल दिया, तो हुँ, इस तरीके से आप भी उसको यूज कर सकते हैं। जी। तो मैम इसके अलावा जैसे कि अगर मैं अभी की बात करूँ, तो अभी आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से कहाँ-कहाँ तक पहुँच रहे हैं देश में? अभी ऑनलाइन के माध्यम से हमारे पूरे देश में प्रोडक्ट जा रहे हैं, हुँ, सबसे ज्यादा बेंगलोर, बॉम्बे, दिल्ली और हुँ, साउथ के अंदर सबसे ज्यादा प्रोडक्ट जा रहे हैं, हुँ, और ऑफलाइन हमारा पूरा राजस्थान में जा रहा है। राजस्थान जी, के अंदर हमने उदयपुर,
चित्तौड़, भीलवाड़ा और गंगानगर और झुंझुनू। तो यहाँ जी कुछ जगह हमने प्रोडक्ट रखे हुए हैं लोगों के पास, तो वो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। बाकी ऑनलाइन हमारा ऑल इंडिया में जा रहा है, तो चल रहा है। जी मैम, ऑनलाइन कौन कौन सी वेबसाइट या फिर किस साइट्स पर उपलब्ध होंगे हमारे दर्शकों को अगर आप बता देंगे तो? मैम अमेजोन पे आपको अवेलेबल हो जाएंगे, मतलब अभी हमारा कुछ उसमें वर्किंग चल रहा है। पहले जी हमारा अमेजोन था, बीच में अभी हमने थोड़ा सा उसको ब्रेक दिया, तो हम्म, शायद 3 या 4 दिन के अंदर अमेजोन पे स्टार्ट हो जाएगा। बाकी हमारी वेबसाइट भी स्टार्ट हो जाएगी, वेबसाइट में हम्म, आपको प्रोवाइड करवा दूंगी, तो आप लिंक जी में लगा सकते हैं, बिल्कुल वेबसाइट बिल्कुल। से भी आ जाएगा। बाकी हमारा जो व्हाट्सअप नंबर है, अभी डायरेक्ट हम व्हाट्सअप पे ही ऑर्डर ले रहे हैं और हम्म। भेज रहे हैं। अगर मैं अगले 5 सालों की बात करूँ तो आप अपनी कंपनियों को और ये जो आपने प्रोडक्ट्स बनाए हैं या अपने कार्यों को अगले 5 सालों में कहाँ देखते हैं? अगले 5 सालों में मेरा जो बचपन से एक ड्रीम था कि महिलाओं को आगे बढ़ाना और ये करना, तो मैं चाहती हूँ कि मतलब अगले 5 सालों तक लगभग मेरे पास लाखों महिलाएं जुड़ी हो, जिनको हम्म, रोजगार हो, जो अपना खुद का काम कर रही हो, और हम्म, हमारे प्रोडक्ट पूरे वर्ल्ड में हो। वर्ल्ड वाइज मैं चाहती हूँ कि मेरे प्रोडक्ट जाए, ताकि जैसे विटामिन डी की कमी बहुत सारे लोगों में बाहर भी है, B12 की हम्म, कमी बहुत सारे लोगों में बाहर भी है, और हम्म, अच्छा प्रोटीन बाहर भी लोगों के पास नहीं है। अभी हमारे हम्म, पास बहुत सारे मैसेज आते हैं बाहर से भी, जो मेरे फ्रेंड फॉरेन के अंदर है वो भी मुझे बोलते हैं कि हमारे को भी प्रोडक्ट भेज, तो उसकी तैयारी हम कर रहे हैं ताकि जी उन तक भी हम प्रोडक्ट पहुंचा पाएं। तो इस तरीके की प्लानिंग है कि 5 सालों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं मेरे से जुड़े और ज़्यादा हम्म, से ज़्यादा प्रोडक्ट सब जगह जाए। और सबसे बड़ी प्लानिंग तो ये है कि राजस्थान में लगभग कम से कम 70-80% लोगों की दवाइयाँ छूट जाए और हम्म, आराम से वो मतलब अपनी लाइफ जी पाए। बिल्कुल। तो मैम ऐसे युवा उद्यमी जो अपने विचारों को व्यवसाय में बदलना चाहते हैं, तो उनको आप क्या सलाह देंगी या फिर क्या मैसेज देना चाहेंगी? खास तौर पर जो महिला युवा हैं। देखिए, महिलाओं को एक ही मैसेज देना चाहूंगी मैं कि अपने काम, जो आपको काम करना पसंद हो, जिसमें आप थकते नहीं हो पूरे दिन भर, कोई भी काम हो। आपको अगर झाड़ू निकालना भी पसंद है, तो आप ऐसी कंपनी खोलिए जो सब जगह झाड़ू निकाले। जैसे आपको जी। पता है, अगर आपको पता है कि आजकल गाड़ी वॉश करने के लिए भी एक कंपनी है जो हुँ, सब जगह सबकी गाड़ियां हर महीने साफ कर देती है, क्लीन कर देती है ऑनलाइन। जी। जो आपको काम पसंद हो, उसी काम को हुँ, आप कंटिन्यू करें, उसी को आगे बढ़ाएं। और ऐसा नहीं है किसी को देख के हम मोटिवेट हो जाएं, किसी को हुँ, देख के वो ये कर रहा है तो मैं भी ये कर लूं, वो जी। ये पढ़ाई कर रहा है तो मैं भी ये कर लूं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इंटरनली आपको खुद को पहचानना चाहिए कि आपको क्या चीज पसंद है और क्या हुँ, करना चाहिए। उसमें टाइम लग सकता है, बट हुँ, वही काम कीजिए जो आपको पसंद है, और लगभग 2-3 साल के अंदर आपको अच्छी ग्रोथ मिलेगी। स्ट्रगल हर चीज में है, आप नौकरी करते हैं उसमें भी स्ट्रगल है, आप घर हुँ, पे काम करेंगे तो भी स्ट्रगल है, घर पे भी आप जी, कोई नॉर्मल काम नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। तो स्ट्रगल सारी चीजों में है, ऐसा नहीं है कि बिजनेस में ज्यादा स्ट्रगल है या नौकरी में ज्यादा स्ट्रगल है। सभी जगह अपना अपनी अपनी जगह स्ट्रगल है, तो उन चीजों को थोड़ा सा अवॉइड करें। चलता रहता है, जीवन है, जीवन में स्ट्रगल चलता रहता है। तो इन चीजों को इग्नोर करते हुए अपने काम पे ध्यान दें और हुँ, किसी और पे ध्यान ना दें। और जो चीजें होती है महिलाओं के लिए, बहुत सारे लोग सडनली अचानक से बोल जाते हैं। हुँ, जैसे बहुत बार कॉलिंग आती है कि भाई आप किसी से बात करो, आप तो एक लेडीज बोल रहे हैं, आप किसी जेंट्स से हुँ, बात करो अपनी कंपनी के अच्छा। लिए। हुँ, तो ऐसे भी तो वो थोड़ा सा उनको समझाना पड़ता है, इग्नोर कर दीजिए उन चीजों को कि ठीक है, आप महिला है तो महिला तो झांसी की रानी भी थी, उन्होंने तो बिल्कुल। युद्ध भी किया, हमें तो युद्ध करना ही नहीं है, हमें हुँ, तो काम करना है। काम और युद्ध में तो बहुत बड़ा अंतर है। तो मेंटली देखा जाए तो एक युद्ध भी है ये, अगर आप जी, माइंड सेट करके देखें तो एक युद्ध भी है। आने हुँ, वाले 4-5 सालों में महिलाओं के लिए इजी हो जाएगा। जी। इसी के साथ में मैं बहुत-बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और मैं उम्मीद करूँगी कि अगले 5 सालों में जहाँ आप उम्मीद करते हैं, आप वहाँ ज़रूर पहुँचे। बहुत-बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू मैम।